हरे कृष्णा। कई लोग बातें करते हैं कि कहते हैं कि भगवान को किसने देखा। कमाल, मतलब भगवान को नहीं देखा तो वो नहीं है। मतलब ये तो वो बात हो गई कि अगर कोई चीज़ नहीं दिख रही है इसका मतलब वो है ही नहीं, उसका अस्तित्व नहीं है। बिल्कुल गलत धारणा है, ये बिल्कुल भ्रम है, बिल्कुल गलत धारणा है। इस प्रकार की धारणाओं को मत फैलाइए। जैसे कि आप सबने वो ऐड तो देखा ही होगा साबुन वाला। इसमें क्या होता है, वो साबुन से हाथ धोते हैं और उसके अंदर वो कीटाणु दिखते हैं। पहले 10 कीटाणु होते हैं, धोने के बाद क्या होता है 2 कीटाणु रह जाते हैं। परंतु क्या अभी आपको इस हाथ पे कीटाणु दिख रहा है? कोई ना 10 दिख रहे, ना 2 दिख रहे, ना 1 दिख रहा। तो इसका मतलब क्या कीटाणु नहीं है? कीटाणु तो हैं पर आप नहीं देख पा रहे। तो भगवान है पर आप नहीं देख पा रहे, तो इसमें गलती किसकी है? भगवान की है आपकी? आपकी। तो अब इस कीटाणु को देखने के लिए क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए ना, माइक्रोस्कोप। तो भगवान को भी देखने के लिए ज्ञान वाले माइक्रोस्कोप चाहिए। कैसे माइक्रोस्कोप चाहिए? ज्ञान वाला माइक्रोस्कोप। अब वो ज्ञान वाला माइक्रोस्कोप कहाँ से मिलेगा उसके बाद में अब आपको बताते हैं। इसी तरह से जैसे कि मलेरिया के कीटाणु होते हैं, टाइफाइड के कीटाणु होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं जब वो खून की जांच करते हैं, देखते हैं कि इसको क्या बीमारी है, मलेरिया है, टाइफाइड है, ये जो भी है क्या बीमारी है, वो जब देखते हैं तो खून के अंदर उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को वो देख पाते हैं। कौन? डॉक्टर देख पाते हैं। परंतु अगर आपको मैं वो खून दिखाऊंगा तो आप वो बैक्टीरिया को पहचान नहीं पाएंगे कि ये मलेरिया का बैक्टीरिया है या टाइफाइड का है या किसका बैक्टीरिया है। क्यों? क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है ना, आपको उस नॉलेज, वो डॉक्टरी का नॉलेज नहीं है, उनको देखने का नॉलेज नहीं है। परंतु डॉक्टर को वो नॉलेज है, इसलिए वो उसको देख पा रहा है। तो इसी तरह आपको ये नॉलेज नहीं है कि भगवान को किस प्रकार देखा जाता है, किस प्रकार उनके दर्शन कर सकते हैं आप। डायरेक्ट दर्शन कर सकते हैं। हाँ, भगवान के डायरेक्ट दर्शन कर सकते हैं आप। और वो भगवान ने भगवत गीता में ही तरीका बताया है कि आप भगवान को कैसे डायरेक्ट देख सकते हैं। 11वें अध्याय में बताया, वही बताऊंगा मैं, ध्यान तो सुनिए अंत तक, है ना जी। तो इतना समय, अब जब डॉक्टरी करने में कितना टाइम लगा? डॉक्टरी करने में बचपन से लेकर पहले उसने पढ़ाई करा है, इतनी पढ़ाई करी उसने। पहले 12th तक पढ़ा, उसके बाद उसने मेडिकल में एडमिशन लिया। मेडिकल में एडमिशन लेने के लिए उसने इतनी पढ़ाई करी है। और फिर मेडिकल में उसने 6 साल अपने मेडिकल साइंस में लगाए। और उसके बाद भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद ऑलमोस्ट 26-27 साल के बाद मतलब उसने अच्छी तरह से वो उस ज्ञान के स्टेज पे आ पाया जब वो देख पाया कि भाई ये बैक्टीरिया किसका है और ये बैक्टीरिया किसका है। 26 साल। और आप सोचते हो मैं कुछ भी ना करूं, कुछ भी समय ना लगाऊं और भगवान के मुझे दर्शन हो जाएं। कैसे हो जाएंगे? ऐसे थोड़ी होता है। साइंस है ये भी एक क्या है? जैसे मेडिकल साइंस एक साइंस है, ये स्पिरिचुअल साइंस है। तो लॉजिकली अंडरस्टैंड करिए आप, ऐसे मत रिजेक्ट कर दीजिए किसी चीज को। लॉजिकली अंडरस्टैंड करिए कि किस प्रकार कैसे करने पे क्या होता है। मतलब एक छोटे से कीटाणु को देखने के लिए 26 साल लग गए और परम भगवान की बात कर रहे हैं आप, जो मतलब सबसे विशाल हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वो इतने बड़े बड़े ब्रह्मांडों को बनाया है उन्होंने, क्रिएटर हैं वो, उनको देखने की बात कर रहे हैं आप। अरे सबका प्रोटोकॉल होता है, सबके दर्शन के एक प्रोटोकॉल होते हैं। आज आपको मोदी जी के दर्शन करने हैं तो उसका भी एक प्रोटोकॉल है। ऐसे तुरंत दर्शन नहीं हो सकते आप, समझ में आया आपको? एक प्रोटोकॉल के थ्रू जाना पड़ेगा आपको। इस तरह आपको अमेरिका के प्रेसिडेंट के दर्शन करने हैं तो भी एक प्रोटोकॉल है, उसके थ्रू जाना पड़ेगा, वो प्रोसेस को अपनाना पड़ेगा, तब जाके आपको उनके दर्शन होंगे। तो अगर आपको भगवान के दर्शन करने हैं तो उसका भी प्रोटोकॉल है, भगवान ने भगवत गीता में दिया है। क्या प्रोटोकॉल है? ध्यान से सुनिए, मैं आपको भगवत गीता से ही बताता हूँ। देखिए क्या कह रहे हैं भगवान। भक्त्या तु अनन्या शाख्या अहम एव विदु अर्जुना ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतपा। इसका क्या मतलब है? भक्त्या त्व अनन्या शाक्या, कि अनन्य भक्ति द्वारा, भक्त्या त्व अनन्या शाक्या, अनन्य भक्ति द्वारा अहम एव विदु अर्जुना, अहम मुझे आप जान सकते हो। किसके द्वारा? मुझे आप यथारूप समझ सकते हो। किसके द्वारा? भक्ति के द्वारा। और फिर क्या कह रहे हैं आगे? ज्ञातुम द्रष्टुम, ज्ञातुम मतलब जान सकते हो, और द्रष्टुम मतलब डायरेक्ट दर्शन कर सकते हो मेरे। बिल्कुल क्या कह रहे हैं, पूरा अनुवाद पढ़ता हूं। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है
जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। पढ़ लो जूम करके, क्या कह रहे हैं भगवान? साक्षात दर्शन भी मेरा किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को प्राप्त कर सकते हो और मेरे दर्शन कर सकते हो। देखा? तो आपसे प्रार्थना है, भगवान का प्रोटोकॉल है, किसके द्वारा? क्या प्रोटोकॉल है भगवान का? अनन्य भक्ति द्वारा। अनन्य भक्ति का मतलब क्या है कि अपने मन में ये डिसीजन होना कि मेरे लिए भगवान के सिवा अन्य और कोई नहीं है, कोई अन्य नहीं है, केवल भगवान ही है मेरे सब कुछ, और इन्हीं की आज्ञा का पालन करने से मेरा पूर्ण हित होगा। ये पूरा दिल में विश्वास होना और इसके ऊपर चलना पूरी तरह से। जब इसकी परिपक्व अवस्था पे आप पहुंचोगे तब आप भगवान के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। लो तरीका बता दिया आपको, कर लो दर्शन। आओ हमारे साथ, भगवत गीता जानो, समझो, सीखो, जीवन में लगाओ, भक्ति करो, सेवा करो भगवान की, इस पथ पे चलो। भगवान के दर्शन क्यों नहीं होंगे? जरूर होंगे। कैसे नहीं होंगे? भगवान खुद कह रहे हैं भाई, परम भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, इस प्रकार मेरे दर्शन कर सकते हो। तो आओ मिलकर दर्शन करेंगे। हरे कृष्णा, जय गौर हरि।